Okay, good afternoon everyone. Sorry, I've started the recording. कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो. हर्षल, माइक ऑन करो बच्चे. यस सर. तो नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करते हैं. चार्जिंग ऑफ अ capacitor to a resistance. सर्किट में अब रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, उस केस में चार्जिंग कर रहे हैं. ठीक है, आरसी सर्किट. और हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्जिंग की बात कर रहे हैं. पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आरसी सर्किट डिस्चार्जिंग की बात करेंगे. ओके. यस सर. Initially, capacitor has zero charge. कितना चार्ज है बच्चे? जीरो. जीरो. ठीक है, मतलब कंप्लीटली डिस्चार्ज है. अब हमने क्या किया? कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, बैटरी लगा दी और सर्किट में कनेक्ट कर दिया. प्लस माइनस ई, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी. ओके, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया. ओके. यस सर. तो अब इसमें क्या है? आज switch is closed, as switch is closed, current flows through the circuit and thus capacitor thus charging of capacitor starts. Charging of capacitor starts. समझा बच्चे? यस सर. ओके. है ना, इसमें क्या हो रहा होगा? करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा. यस सर. आई, तो उसके अकॉर्डिंग इस पे पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट. राइट. यस सर. इसको कंप्लीट करो. पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, करंट जा रहा है आई. ठीक है. यस. किसी भी टाइम पर चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू मैंने. ओके. यस. पॉइंट नंबर 2, इनिशियली at t equal to 0, q is equals to 0. Yes, Yes. or no? है ना. Let at any time t, है ना, charge on capacitor be q and
current in the circuit and current in the circuit BI. ओके Yes, sir. ठीक है, जब हमने स्विच को क्लोज किया तो, राइट? Yes, sir. तो अब अपन क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, अप्लाई वन सेकंड बच्चे, अप्लाई KVL in clockwise direction. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे मतलब ऐसे जा रहा हूं, Yes, sir. राइट? अगर ऐसे जाऊंगा तो सबसे पहले आएगा प्लस ई बैटरी के अक्रॉस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैपेसिटर के अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं तो माइनस क्यू बाय सी, Yes, sir. इसके अक्रॉस क्या कहते हैं हमारे Resistor. रजिस्टर के अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, हाँ, negative. तो माइनस आई आर Yes, sir. इज इक्वल टू 0, Yes, sir. राइट? तो हमारा दिस इंप्लाइज ई कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी प्लस IR. आई आर, राइट? Yes, sir. तो यहां से ऑल्सो I is equals to dq by dt. So this implies IR, which is dq by dt, into R will be equal to E minus q by C equal to EC minus q by C, implying dq by dt is EC minus q by RC, or dq by EC minus q is equals to 1 by RC into dt. ये लिख सकता हूँ क्या मैं? Yes, sir. अब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा, यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 डालूंगा तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 होगी, टाइम t पे q की वैल्यू q होगी, राइट? Yes, sir. इसमें लगेगा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट? Yes, sir. अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है, Yes, sir. तो इस पूरे को p मान लो, तो उसका डिफरेंशिएशन dp dq के इक्वल आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। तो डायरेक्ट कर दूं या करके बताऊं? कर सकते हो, Correct. करूं क्या? चलेगा मुझे, आई एम ओके विद दैट। लेट Okay. p इज इक्वल्स टू EC हाँ सर, minus वैसे q, तो कर सकते हैं वो तो। this implies dp by dq is equals to -1, Yes, sir. 0 minus 1 equal to -1, और ये तो कर सकते हैं। dq is equals to minus dp, Yes, sir. which implies integration of dq by EC minus q is
integration of dp by p minus ln p Yes, sir. minus ln pc minus q, राइट? Yes, sir. सर मॉड में आएगा ना? मॉड में लिख दो. मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है ओके सर. वैसे. क्यों जरूरत नहीं है? कि हमें पता है इट हैज टू बी पॉजिटिव. ओके ओके सर. ओके, है ना? we'll remove modulus as we know it has to be पॉजिटिव. positive, right? यस सर. Implies integration of dq by ec minus q is minus ln ec minus q. यस सर. इसको अपन साइन डाल देंगे 0 to q, 0 to q is equals to 1 by rc t, 0 to t, right? यस सर. तो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन बाहर ln ec minus q minus ln ec is equals to t by rc, which implies my ln ec minus q by ec is equals to what? t by rc. और रेसिप्रोकल ले लेंगे ln ec by ec minus q, क्योंकि वो पावर वैसा हो जाता है, राइट? यस t by सर. rc, ec by ec minus q is e की पावर t by rc, राइट? यस सर. है ना? या फिर क्यों निकालना है ना यार, तो बेटर ये रहेगा उसको नेगेटिव ही रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस साइन इधर डाल देते, जल्दी आ जाएगा. ec माइनस क्यू बाय ec, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जो हमने किया था वो e की पावर माइनस टी बाय आर सी लिख सकता हूँ. ec e की पावर माइनस टी बाय आर सी. ओके, यस सर. क्यू आ जाएगा ec माइनस ec e की पावर माइनस टी बाय आर सी. क्यू दिख रहा है हमें ec कॉमन, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय आर सी. समझा क्या? यस सर. राइट? ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है चार्जिंग के टाइम का. क्लियर है? यस सर. ओके, है ना? तो हमें ध्यान रखना है, इसको लर्न कर लेना. अब स्टार पॉइंट्स. Q max is equals to Q is equals to capital Q, that is equals to EC at t equals to infinity or after long time.
इसमें क्या होता है, इन दिस e raised to power minus t by rc is 1 upon e की पावर t by rc is equals to 1 upon infinity is equals to 0 if t is large. Yes or no? Yes, sir. तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है, समझा क्या? Yes, sir. ओके, दिस implies स्मॉल q की वैल्यू आ गई इसी 1 माइनस e raised to power minus t by rc equal to capital Q 1 minus e raised to power minus t by rc, where capital 2 is q max equal to e into c at after very long time, after a very long time. ओके, Yes, sir. यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, यहाँ मार्क कर देता हूँ. ओके, लिखने का टाइम मैं दूंगा आपको, डोंट वरी. नेक्स्ट अपन आ जाते हैं एक क्वांटिटेटिव टाइम कांस्टेंट. कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 चल रहा था आई गेस, नहीं 3 था. पॉइंट नंबर 4, there is a quantity called time constant denoted Yes, by sir. tau. ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आपका जो होता है टाउ वो होता है 1 बाय आर सी. इसको पहले डिफाइन कर दूं मैं. वन सेकेंड. पहले मैथमेटिकली लिख देते हैं. टाउ इज इक्वल टू आर सी ये मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट. इट इज डिफाइंड एज द टाइम, है ना, ड्यूरिंग विच charging would have completed had the growth rate been its as it began initially. अगर इनिशियल ग्रोथ रेट के साथ अगर हम हमेशा चार्ज करते रहे तो वो आ जाएगा. इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो मैं इसकी 2-3 डेफिनेशन बता देता हूँ. इसको सी पॉइंट, इट इज also defined as
the time in which charge becomes, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आगे जब भी यूज करूंगा ना टाइम कांस्टेंट को किसी भी चैप्टर में तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ध्यान रखना। 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, और इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो भी डेफिनेशन मैंने लिखी है, डोंट वरी। मैक्सिमम चार्ज का 63.2% बन जाए वो टाइम है, या फिर लास्ट डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the time in which current decreases to 36.4% of 36.8% rather 36.8% of its initial value. Till maximum value. Okay. Yes, sir. अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आ रहा है। जो जो हमें ध्यान रखना है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। लर्न ओके, और इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या हो रहा है, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आपको पहले। वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ, जहां पे टाउ को मैंने आरसी से रिप्लेस कर दिया, राइट? आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखते जाना, एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, है ना। लेट्स फाइंड चार्ज एट t इक्वल्स टू टाउ। तो एज Q निकाला था हमने, Q कैपिटल Q 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ, Oh, yes, sir. कैपिटल Q 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टाउ बाय टाउ, Yes, sir. Q 1 माइनस e की पावर माइनस 1, Q 1 minus 1 by e, right? Yes, sir. So this implies Q is equals to capital Q e minus 1 by e. ये आ जाएगा, हाँ सर। 2.78 होती है वैल्यू, तो इसको सॉल्व Yes, करेंगे sir. तो दैट कम्स आउट टू बी 0.632 Q, right? Oh, yes, sir. Which implies at t equals to tau, it implies Q is 63.2% of Q.
क्लियर है? हाँ सर। तो हमारा सी पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। यस सर। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो वो अपन देख सकते हैं। ग्राफ Q वर्सेस T। ये Q, ये T। ओके, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बनेगा। यस सर। इस ग्राफ में क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद Q मैक्स आ जाता है। ओके। और जब T की वैल्यू टाउ के इक्वल होती है तो जो चार्ज होता है वो 0.632 Q होता है। यस सर। सर वो तो जब मैक्सिमम होता था तब था ना? अभी तो बताया था कि जब टाइम टाउ होगा तो 63.2% ऑफ Q हो जाएगा। यस सर, राइट। समझा? हाँ सर। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने? चार्ज असिस्टेंट। चार्ज वर्सेस टाइम, जिसकी इक्वेशन क्या है? कैपिटल Q 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाय माइनस टी बाय टाउ। यस। उसके बेसिस पे बनाया। ओके, यस सर। अब लिखेंगे अपन एक साथ। ओके करंट सर। की बात करते हैं। और रेट ऑफ चार्जिंग, करंट या फिर रेट ऑफ चार्जिंग कितना होता है बच्चे? आई होता है। यस सर। या फिर dq बाई dt। यस सर। राइट, तो इसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट as Q is capital Q 1 minus e raised to power minus t by tau, so this implies I, which is dq by dt Q 0 1 का डिफरेंशिएशन e की पावर x का कितना, e की पावर x, चेन रूल लगा रहा हूँ, हाँ सर। और पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन इनटू -1 बाय टाउ। हाँ सर। ये क्या लगा है, चेन रूल लगा दिया। यस सर। तो दिस इंप्लाइज आई कितना आ गया, कैपिटल Q है ना, यस सर। बाय टाउ इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। राइट, यस सर। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज EC बाय RC ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ओके, यस सर। दिस इंप्लाइज आई आ गया मेरा E बाय R ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ, which can be written as I naught e raised to power minus t by tau, where I max is equals to I naught, which is equals to E by R, and it will be at t equal to 0, यस सर। because
हमें ये तो डायरेक्टली वो करना ही है, नोट डाउन। ये लर्न करना ही है हमें। ओके, एंड व्हाट आई कैन सी कि एट t इक्वल्स टू 0 पे e वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, यस सर। राइट? ठीक है। ऑल्सो एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम क्या लिख सकते हैं? I which is equal to I naught e raised to power minus t by tau will be equal to 0 at t equals to infinity। क्योंकि टाइम बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, हाँ सर। करेक्ट? यस सर। ओके, तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। I वर्सेस t ग्राफ। ये हमारा I नॉट है और ये ऐसे जाएगा। I नॉट हमारा I मैक्स है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ वैल्यू आएगी t इक्वल्स टू टाउ पर, जो करंट आएगा 0.368 ऑफ I नॉट आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? I नॉट e रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो हमें दिख रहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ जो करंट बचा वो कितना बचा? इतना बचा। तो मेरी ये डी वाली डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, हाँ सर। राइट? हर्ष, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल गया, राइट? कर रहे हैं अपन, और एक बार मैंने इसको लिखवाते टाइम आपके डाउट्स वगैरह सब दूंगा, तो इसको समराइज कर देंगे अब अपन। ओके सर। समराइज करेंगे तो ये हमारी डेफिनेशन तो आ गई, समरी मैं बाद में लिखवाऊंगा। ठीक आप है ऐसा सर। करो, अब नोट डाउन करो। किसी बच्चे को डाउट है तो पहले एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद मैं डाउट्स पूछूंगा आपसे। ओके सर। सर मैं माइक म्यूट कर लूँ?
नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों। अमन आपने रेज हैंड किया, कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रीवियस पेज तो नहीं बचा था ना? हाँ कॉपी करते जाओ बच्चों, रेज हैंड कर दिया है, करके रखो जो भी कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूँ। श्रुति वेटिंग फॉर यू ओनली। हाँ बच्चे। सॉरी बच्चों। अमन वेटिंग फॉर यू।
ये सब मैंने ना बहुत सारे बच्चे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं क्या हो रहा है कैसे आया वो सब बता, एंड इवेंचुअली व्हाट आई डू मैं इसको समराइज करके लिख दूंगा कि हमें क्या याद रखना है, तो हमारा काम हो जाएगा उससे। नेक्स्ट पेज।
Next page. Harsh, waiting for you only. नोट डाउन करो बच्चों.
Harsh, waiting for you. हर्ष, सिर्फ आपका ही बचा है, बच्चे जल्दी करो. Okay. Next is हाँ चल माइक ऑन करो बच्चे. Yes, sir. Somebody. Okay. Summary में point number 1, Q is equals to EC 1 minus E की पावर minus T by RC, right? Sir. Capital Q 1 minus E by minus T by Oh, RC, okay. right? Yes, sir. इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसा होगा, ये ध्यान रखना है. हमें Sir, RC tau ही है ना? लिख रहा हूँ. Okay. Which is Q 1 minus e raised to power minus T by tau. Yes. Okay. Yes, sir. ये आ गया. Second, I is equals to E by R into e raised to power minus T by RC, right? यही लिखा है हमने. हाँ सर.
which is equal to minus I naught e raised to power minus t by RC equal to I naught e raised to power minus t by tau. Okay? यस सर. हाँ सर. इसका ग्राफ ये आएगा. हाँ सर. सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ठीक. थर्ड पॉइंट, at t is equals to 0, q is equals to 0, यस and सर. I is equals to I max equal to E naught by R equal to I naught. Right? यस सर. Fourth, at t equals to infinity, इसे कहते हैं after very long time. Q is equals to Q max equal to capital Q, that is equals to EC, and Yes. I is equals to I naught. Sorry, I is equals to 0. Right? Yes sir. This state is also known as steady state. In which no current passes through कैपेसिटर. कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करेगा. समझा क्या? Yes sir. ओके, ये समरी हो गई. और पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है, टाइम कांस्टेंट. टाउ, सो टाउ इज इक्वल टू आर सी. क्लियर है? Yes sir. करो नोट डाउन.
हर्षल आपका हो गया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों। प्रशस्त वेटिंग फॉर यू। हर्षल आपका हो गया ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या कहते हैं हमारा, यहाँ तक वो हो गया ना, क्वेश्चन देखेंगे अब थोड़ा सा। बना दिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। करो सॉल्व बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑफ कर लो हर्षल। ओके सर। निकाल लो सारे आंसर, सिंपल ही है क्वेश्चन, एक साथ ही चेक कर लेंगे। टाउ तो आरसी होगा तो 10 आ जाएगा। लास्ट 1 मिनट।
चलो लोअर योर हैंड एवरीवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हर्षल माइक ऑन करो। यस सर। ए पार्ट हमसे क्या पूछा है, टाउ की वैल्यू पूछिए। हाँ टाउ इज सर। इक्वल टू व्हाट, आरसी। यस सर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 मेगा 10 ओम, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। -6। तो ये आंसर आ जाएगा, यस सर। टाउ इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। 10। यस। बी पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज इज ऑन प्लेट एट टाइम t इक्वल टू दिस। तो हमें पता है q इज इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e माइनस t बाय टाउ। यस सर। दिस implies स्मॉल q बाय कैपिटल Q 1 माइनस e की पावर माइनस T/τ। टाइम 20 बाय 10, हाँ सर। that is 1 minus 1 by e square. That is the answer. फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज पूछा है ना। हाँ सर। फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज मतलब फाइनल चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज होगा। ओके, सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल करंट। तो हमें पता है आई कितना है, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। दिस इंप्लाइज आई बाय आई नॉट कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 20 बाय 10। हाँ सर। दैट इज इक्वल टू 1 बाय ई स्क्वायर। दैट इज द आंसर। समझा क्या। हाँ सर। अमन, सी पार्ट का है 1 बाई स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सर मुझे एक पहले की थियरी के एक डाउट था, वो मैं एंड ऑफ क्लास पूछूं। आज का लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर। नहीं सर, प्रीवियस लेक्चर। लेक्चर के एंड में पूछना। ओके सर। लास्ट 1 मिनट।
हाँ गलत है बच्चे। सर्वेश अमन, अगर आपने भी आंसर 1.8 दिया तो वो भी गलत है। हाँ प्रशस्त, और आंसर इज करेक्ट। ओके, आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute, अमन। पॉइंट 5 इज करेक्ट। पॉइंट 5 हर्षल करें डिस्कस। यस सर। कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। इट इज फाउंड दैट आफ्टर 2 माइक्रोसेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज दिस, राइट। यस सर। हमसे कैपेसिटेंस पूछा है कितना है, एलएन की वैल्यू दे रखी है, राइट। सो वी नो Q is equals to capital Q 1 minus e raised to power minus t by RC। यस सर। ये मेरा E इंटू सी हो जाता है, राइट। यस सर। यस और नो। और अकॉर्डिंगली हम क्या देख सकते हैं, 1 माइनस e raised to power minus t by RC। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 5C इक्वल्स टू 15C इज इक्वल्स टू 1 माइनस e raised to power minus t by RC, राइट। यस सर। सो आ जाएगा सब, वो करेंगे तो 1/3 कैंसिल आउट करेंगे तो, राइट। यस सर। 1 minus e raised to power minus t by RC। so this implies e raised to power minus t by RC कितना आ गया बच्चे, 1 minus 1/3 equal to 2/3, implying ln e raised to power minus t by RC is equals to ln 2/3, which is equals to 1 upon ln 3/2, 1 upon 0.4, right, यस सर। minus t by RC is 1 upon 0.4, implying, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना। हाँ मतलब मैं पावर को यहाँ पे फालतू वो कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। जी सर बराबर है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, पावर में गड़बड़ करी है ना बच्चे। इसको छोटा करके कर सकते हैं ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि माइनस टी बाय आर सी आ जाएगा आपका ln 2/3 और टी बाय आर सी आ जाएगा आपका माइनस ln
2/3 which is equals to ln 2/3 की पावर -1 इक्वल टू ln 3/2 राइट विच इज 0.4। क्लियर है? यस सर। सर पर ln e किधर चला गया? ln e किधर चला गया? ln e 1 होता है ना। हाँ ओके ओके हाँ राइट राइट। यस सर। सो दिस इंप्लाइज t की जगह डालूंगा 2 × 10⁻⁻6। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 10 यस इंटू c इज इक्वल टू वॉट? 0.4 4 यस राइट। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/4 × 10⁻⁻6 that is 0.5 microfarad। that becomes our answer। sorted है? यस सर। किसी को लिखना है क्या? ये पेज पे लिखना है किसी को? I cannot see any hands, so next question पे चलते हैं बच्चों। करो सॉल्व। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। ईशान आपने अभी वाले का आंसर दिया तो आपका पॉइंट करेक्ट है, अमन आपका गलत है।
0.5, that is the correct answer. Last 30 seconds. Okay. ईशान, please lower your hand. हर्षल, माइक ऑन करो. स्टेडी स्टेट में पूछा है करंट? यस सर. स्टेडी स्टेट का मतलब यहाँ पे नो करंट. हाँ सर. ठीक है. यस सर. क्योंकि उसमें कोई करंट पास नहीं करता, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ओके सर. बिहेव्स as ओपन सर्किट. तो जो भी करंट होगा वो कहाँ से जाएगा? ऐसे जाएगा. बाहर वाले से. हाँ. राइट. ऐसे जाएगा. अब यस ये सर. दोनों क्या देख सकते हैं? पैरेलल. पैरेलल. 1/4 + 3/4 4/4. R डैश आ जाएगा मेरा 1. तो अगर मैं R इक्विवेलेंट देखूंगा तो ये आएगा 3 + R डैश, दैट इज 3 + 1 = 4 ओम, which implies I E/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 8/4, दैट इज 2 एम्पियर. करेक्ट. यस सर. अब उन्होंने 4 ओम रेजिस्टेंस पे पूछा है. राइट. सर पूरी सर्किट में भी निकाल सकते हैं ना, अगर दोनों को, उसको और फिर इसको सर्किट सीरीज. में निकाल लिया ना बच्चे मैंने. ओके ओके. सर्किट में 2 एम्पियर आ गया. करेक्ट. हाँ. यस नाउ सर. व्हाट आई नो कि मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ से I1 जा रहा है ऊपर और नीचे I2. I2 जा रहा है. राइट. यस सर. हम क्या देख सकते हैं? ऑल्सो I1 + I2 = I, that is 2, and V4 ohm = V 4/3 ohm. यस सर. Right. So I1 into 4/3 = I2 into 4. 4. तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा या I1 कितना आ जाएगा? रादर I1 3I2. 3I2. तो which implies I2 या 3I2 plus I2 = 2, implying I2 = 2/4 0.5 एम्पियर. Yes. That is the answer. Yes sir. इसको कॉपी करना है क्या? रेज हैंड कर देना बच्चों. सर मैंने एक्चुअली यही मेथड से किया था सर. मैं वो एक चीज सोच रहा था कि अगर हमने 4/3 और 4 को पैरेलल में लिया तो वो जो नीचे 3 ओम का रेजिस्टर उसका क्या यूज आया? लाइक यूज है ना R इक्विवेलेंट में. ओके. ये कैसे निकालोगे? राइट. यस सर. यस. इसको एक और तरीका था करने का. 3 ओम पे पोटेंशियल कितना यूज हो जाएगा? 6 हो जाएगा. 3 × 2 6. तो बचे 8 का बचा हुआ 2 इधर जाएगा. हाँ सर. नीचे 2 नीचे 2 पर, तो 2/4 से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. राइट. ओके ओके. यस सर. राइट. जिसको भी नोट डाउन करना है रेज हैंड करके रखना बच्चों. सर मेरा हो गया. हाँ बस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. करो सॉल्व.
कुछ नहीं दे रखा तो स्टेडी स्टेट में फिगर आउट करना है, ठीक है? यस सर। स्टेडी स्टेट में फिगर आउट करना है एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं ईशान गलत है, आंसर 16 नहीं आ रहा है। जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड करो, सिर्फ एक बच्चा नहीं कर रहा है। नहीं यार 8 भी नहीं है ईशान, 7 इज करेक्ट।
चलो करते हैं डिस्कस। हाँ हर्षल, माइक ऑन करो। यस सर। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो भी करंट होगा वो यहाँ से पास हो जाएगा। हाँ सर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ यस। करंट इन स्टेडी स्टेट। सॉर्टेड। यस सर। और क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, कंप्लीटली चार्ज। यस सर। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जो पता होनी चाहिए। ओके अच्छा, मैंने ना इसमें एरो गलत बना दिया है सर हाँ क्योंकि सर, है ना पॉजिटिव, मैंने उल्टा देख लिया था उसको। पॉजिटिव से नेगेटिव। चलो, so this will be direction of flow of current, right? यस सर, सारी सीरीज में आ जाएंगे। है ना। ओके तो अब सबसे पहली चीज स्टार पॉइंट, जो आर इक्विवेलेंट होगा यस वो हो जाएगा 2 + 4 + 4 + 6 दैट इज 12 ओम, 12। है ना। फिर आई यस हो जाएगा मेरा V/R इक्विवेलेंट यस सर। 24/12 दैट इज 2 2। एम्पियर, यस सर। करेक्ट। तो दिस implies V into ohm is equals to 2 into 2, हाँ, that is 4 volt. 4 वोल्ट। Okay, so that is hence out of 24 volt, 4 volt is consumed in 2 ohm resistor यस सर। and rest 20 volt is applied in circuit below it. यस सर। Yes or no? Right, that is, अगर मैं फिगर देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट, तो यहाँ VB माइनस VA आ जाएगा 20 वोल्ट स्टार यस पॉइंट, सर। राइट। अब इसमें जब चार्जिंग हुई होगी तो प्लस माइनस, ऐसा क्यों, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, यस सर। राइट। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। यस अब सर। हमें पता है कि चार्ज सेम रहता है, राइट। तो इस पे क्यू लिया तो इस पे भी क्यू लिया, राइट। यस सर। तो VB माइनस Q/4 माइनस Q/4/3 4/3 is equals to VA, VA। यस। implying VB minus VA is equals to Q/4 plus 3Q/4 यस सर। is equals to Q, यस। right, which implies VB minus VA equal to Q is equals to 20, right. राइट सर। So this is charge on each capacitor यस सर। in steady state. Sorted.
राइट सर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम क्वेश्चन में निकालना है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच का, राइट। एक्स और वाई के बीच में फिगर आउट करना है। हमें एक चीज पता है, यहाँ पे जो करंट जा रहा है, यस सर, आई कितना है, आई निकाला हमने 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यस करेक्ट। तो नाउ Vx नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस, प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे यार ये बड़ा हो रहा है बार बार, Q/4 लिख सकता हूँ। यस सर, Q/4 20/4 माइनस 6i इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस फिर इन द माइनस 6i यस सर 12 is equals to इज इक्वल Vy, टू Vy, यस सर, which implies Vx plus 5 minus 12 इज इक्वल is टू equals to Vy, यस implying Vx minus Vy इक्वल 7, is equal to 7. That Yes. is the answer. कोई डाउट? नो सर। ईशान, वो मैंने गलती से डायरेक्शन बनाया था, अभी समझ में आ गया ना बच्चे? जस्ट चैट बॉक्स में अप्लाई करते ना यस और नो। ओके, तो मैं ये भेज रहा हूँ आपको नोट्स, कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसके नीचे और 4 क्वेश्चन है, करके रखना है। ओके ओके सर। अमन, कुछ बोलना है क्या आपको? तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यू गाइस कैन लीव। जिनको डाउट है प्रीवियस लेक्चर का वो रुक सकते हैं। हर्षल? हाँ सर, मुझे तो सर मुझे बस वो डायरेक्शन लेने में प्रॉब्लम आता है, लाइक जब करंट और करंट रेजिस्टर के डायरेक्शन में जाता है तो बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ओके सर। आवाज आ रही है हर्षल? हाँ सर। हाँ बच्चे, आपका क्या डाउट था प्रीवियस लेक्चर का? यस सर। सर मुझे पूछना था कि रेजिस्टर से अगर करंट जाता है तो अगर वो सेम डायरेक्शन में होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं, और ऑपोजिट में होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या था उसमें मुझे डाउट आ रहा था कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यस सर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो हायर से लोअर जाएंगे, तो लोअर माइनस हायर करूंगा तो नेगेटिव आएगा। ओके, हाँ राइट, ओके राइट, मैंने समझा था। और कोई डाउट? हाँ सर, थैंक यू सर। चलो, so that's it for today guys, you guys can leave now. Okay, bye बच्चों। अच्छा सुनो, आज शाम को डिस्कशन रख रहा हूं मैं, 1 सेकंड, सॉरी गाइज, आज शाम को डिस्कशन है वो असाइनमेंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। सर 50 क्वेश्चंस मैंने 50 दिए थे क्या? कौन से दिए थे? 1 to 50 HCV? हाँ HCV। नहीं, मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ सर, वो भी दिया। उसी का डिस्कशन है 5:30 ऑनवर्ड। ओके ओके। ओके।